सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका 10th ड्राइंग चैप्टर 3 ट्रायंगल पार्ट 2। अभी इससे पिछले भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक किए थे। आप आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। एक त्रिभुज बनाओ जब आधार है ए बी और आधार कोण ए और बी दिए हैं। एक त्रिभुज बनानी है। इसमें दो आधार कोण दिए गए हैं ए और बी और एक आधार दिया गया है ए बी। जो आपको गिवन है वो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। आधार ए बी और दो आधार कोण बी और सी। ये इसमें दिया गया है। तो करते हैं शुरू। इसमें त्रिभुज बनानी है। ऐसा नहीं कहा कि समद्विबाहु समबाहु, तो जिसके अंदर ये तीनों इसके पार्टिकुलर आ जाए ऐसे में त्रिभुज बनानी है। इस ए बिंदु पर कोण सी के बराबर कोण बनाना है। किसी भी दूरी की प्रकार बोल के आपने 3 चाप लगानी है। ए पे रख करके एक चाप इस बिंदु पे यहाँ, और इस बिंदु पे रख करके एक चाप ये ए पे रख के और ये बी पे रख के। ये 4 चापे आपने एक जैसी प्रकार बोल करके ही लगाना है। अब जितना ये कोण सी है प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और यहाँ तक प्रकार बोल करके ये काट देंगे, तो ये और इसको मिला करके आगे बढ़ा। इसी प्रकार से प्रकार के नोक को यहाँ रखना और इसको माप करके यहाँ से ये काट देंगे और इसको जहाँ पर ये काटती है दूसरी चाप को इसको मिला करके आगे बढ़ा देंगे। तो ये सी बिंदु आ गया। ये हमारी ए बी सी त्रिभुज बनेगी जिसके अंदर दोनों आधार कोण और दिया हुआ आधार स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ। आधार बी और आधार कोण ए दिया गया है। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। इसके अंदर एक आधार कोण दिया गया है और एक अपने को आधार दिया गया है ए बी। जो आपको पार्टिकुलर गिवन है वो आप सबसे पहले ड्रॉ करना है। ये कोण ए आपको जो गिवन है उसका नाम चेंज नहीं कर सकते, जो प्रश्न के अंदर दिया है वही रहेगा। तो इस कोण ए के बराबर कोण बनाना। हमको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं और दो कोण भी दोनों बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ कोण ए के बराबर कोण इधर और इधर दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो अपने आप ही समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? किसी भी दूरी के प्रकार को करके एक चाप इधर से ए पे रख करके एक चाप बी पे रख करके इसको यहाँ रख करके ये माप करके यहाँ से ये उधर और इस चाप पे ये काट देंगे, तो इसको मिला करके हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारी ए बी सी त्रिभुज बनेगी, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, दोनों बराबर हैं आपस में। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 49। अपने को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। एक त्रिभुज बनाओ जब आधार BC और एक आधार कोण B और शीर्ष कोण A दिया गया है। आधार कोण B और शीर्ष कोण A, इसको हमें इस प्रकार से लेना है। शीर्ष कोण A और यहाँ पर आधार कोण ये B ऐसे। इस प्रकार से आप इसको लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस आधार एक BC के बराबर एक आधार ले लेंगे AB। अब क्या करना है? जितना ये कोण B बना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 44 में किया था, इस B कोण के बराबर कोण बनाना। और कैसे बनाते हैं? किसी भी दूरी की प्रकार बोल करके एक चाप ले, तो यहाँ से माप करके इस कोण को कोण के बराबर कोण बनाना। तो ये कोण के बराबर कोण बन जाएगा, यानी कोण B के बराबर कोण बन जाएगा। अब ये जो त्रिभुज बनी हुई है ABC नाम दे दो इसको,
इसके इक्वल यहाँ पर बनानी है। भुजा AC के बराबर प्रकार को करके ये काट देंगे और भुजा AB के बराबर इधर से ये काट देंगे, इसको हम मिला देंगे तो ये हमारी ABC के इक्वल ट्रायंगल बन जाएगी। अब इस B बिंदु से ये भुजा E और ये D है, इसके समानांतर सेट स्केल के द्वारा एक रेखा खींचेंगे तो ये हमारी त्रिभुज बनेगी ABC, जिसके अंदर अब देखिए ये कोण यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी ये कोण A ही अपने आप बन जाएगा क्योंकि ये कोण कैसे है, संगत कोण है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर है, इसलिए संगत कोण है। तो इसके आधार कोण के बराबर आधार कोण आ गया, शीर्ष कोण के बराबर शीर्ष कोण आ गया और आधार के बराबर आधार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। एक त्रिभुज बनाओ, ऊंचाई h और आधार कोण A, ऊंचाई h, आधार कोण A और आधार A भी दिया गया है। तीन चीजें इसके अंदर दी गई हैं, त्रिभुज बनानी है। आधार कोण दिया गया है, एक ऊंचाई दी गई है और एक अपने को आधार कोण दे दिया। तीन चीजें आधार कोण, आधार और ऊंचाई। आधार के बराबर आधार ले लेंगे AB। आपको शुरू के प्रश्न संख्या 5 में जब अपने को दूरी दी जाती है तो वहां इस रेखा के बराबर एक समांतर रेखा कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है। देखिए कैसे करते हैं, इस ऊंचाई के बराबर प्रकार खोलना और A बिंदु पे रख करके एक ही चाप लगाना, ऐसे ही B पे रख के दूसरी चाप लगाना। इन दोनों चापों के जो टॉप पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिला देंगे तो ये इसके पैरेलल एक रेखा हो जाएगी। इसके और इसके बीच में जो दूरी होगी कितनी होगी, वो h के बराबर होगी। ठीक, इतना काम करने के बाद आधार A के बराबर एक यहाँ पर काम तीनों को रख के एक चाप लगाएंगे, ऐसे ही A बिंदु पे रख करके एक चाप लगाएंगे। ये अब इस कोण को माप के और काट देंगे और जहां पर भी जाकर के मिलेगा ये आधार कोण A आ गया, जहां पर भी जाकर के मिलता है ये बिंदु C आ गया, C बिंदु को B के साथ मिलाएंगे तो इसमें तीनों चीजें अपनी आ जाती हैं। आधार के बराबर आधार आ जाएगा, आधार कोण के बराबर आधार कोण आ गया और ऊंचाई के बराबर ये आपकी ये h के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 51 में देखिए एक त्रिभुज बनाओ, ऊंचाई h, भुजा B और आधार दिया है। एक ऊंचाई h, एक भुजा B, भुजा को आप तिरछी लेंगे और एक आधार AB। इसके अंदर तीन चीजें दी गई हैं, एक आधार दिया गया है, एक भुजा दी गई है और एक ऊंचाई दी गई है। 51 क्वेश्चन नंबर। तो शुरू करते हैं। इसमें उसी प्रकार से जैसे हमने किया था पहले, वही लगभग थोड़ा सा अंतर है। h दूरी के बराबर प्रकार खोल करके इस AB के समांतर एक रेखा लगाना। कैसे लगाना, इस h के बराबर प्रकार खोलो और यहाँ A पे रख करके एक चाप, B पे रख के दूसरी चाप। इन चापों के जो टॉप पॉइंट्स हैं ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर जैसे, और ये इधर इनको मिलाएंगे। इन दोनों चापों के टॉप पॉइंट्स को हम मिला देंगे। अब अपने को भुजा B दी गई है, इस भुजा B के बराबर पर यहाँ पर प्रकार के नोक को रखना और A पे रख करके हम इस भुजा के ये जो सीधी रेखा मान लो, सीधी रेखा पे काट देंगे सीधी रेखा, तो ये बिंदु C आएगा और इसको मिला देंगे तो ये हमारी ABC त्रिभुज बनेगी। अब देखिए इसमें आधार के बराबर आधार आ गया, ये जो आधार था ये भी दिया हुआ और ऊंचाई के बराबर ये ऊंचाई h आ गई और इसमें ये भुजा B के बराबर ये भुजा, तीनों चीजें इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52।
52। ये भी लगभग ऐसे ही प्रश्न है। एक त्रिभुज बनाओ, ऊंचाई h, जो आपको गिवन है प्रश्न के अंदर वो सबसे पहले ड्रॉ करना है h, और आधार कोण x और y, दो आधार कोण दिए गए हैं, एक x दिया गया है, एक y दिया गया है, दो आधार कोण अपने को दिए गए हैं, एक त्रिभुज बनानी है, इतना इसके अंदर दिया गया है। तो उसी प्रकार से वही मेथड है इसका, इसमें आधार नहीं दिए गए हैं, कोई एक रेखा ले लेंगे। पहले ऊंचाई ले लो, ऊंचाई के बराबर ऊंचाई लेंगे हम, x के बराबर, इसके बराबर, और इसके दोनों सिरों पर, ये AD है, A और D बिंदु पर दो समकोण, यानी कि हम 90 डिग्री का कोण बनाती हुई दो रेखाएं इस प्रकार से, ऐसे ही यहां पर ये दानेदार बनेगी, इसको डॉटेड लेना है, ठीक है। रचनात्मक कार्य दानेदार रेखा से दिखाना। तो ये 90-90 अंश के दो कोण बनाती हुई दो रेखाएं, आप सीधा इसको सोल्व में ऐसे लिख सकते हो, 90 डिग्री और ऊपर। तो अब क्या करना है अपने को, किसी भी दूरी की प्रकार को अपने को एक यहाँ प्रकार रख करके एक चाप लगानी दानेदार, और इधर ही इसी प्रकार से ये जो y एंगल है एक चाप ये, और उतनी ही प्रकार को लेंगे ये और यहाँ रख करके एक चाप पूरी, ये तीनों चापें एक जैसे प्रकार खोल करके लगाना। अब यहाँ प्रकार की नोक को रखना, कोण x के बराबर कोण बनाना, कोण x के बराबर चाप काटेंगे। ध्यान रहे इसमें यहाँ से ये इस रेखा से हमें इसको काटना है, ना कि हम कहीं यहाँ से काटेंगे, इसको ध्यान रखना। इधर ये जो y कोण है इसको यहाँ से काटना है। सबको ध्यान में आ गया भाई? यहाँ से एक तरफ से y काटेंगे, यहाँ से ये y और इधर यहाँ से x, इनको मिला करके नीचे बढ़ा देंगे, ये पक्की लाइन आ जाएगी। और इसको हम अपना डायरेक्ट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये कोण x है और ये इधर ये y है, तो ये x के बराबर ये कोण x है, तो यहाँ पर भी x ही आएगा। ऐसे ही ये कोण y है, तो यहाँ पर अपने आप ये y स्थित हो जाएगा, क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है। तो ये ध्यान रहेगा, जो कोण यहाँ होगा वो यहाँ पर होगा, जो यहाँ पर करेंगे इधर, तो ये समांतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 53। एक त्रिभुज बनाओ, ऊंचाई h दिया गया है और दो भुजाएं a b दी गई है। एक त्रिभुज बनानी है जिसके एक ऊंचाई दी गई है और दो भुजाएं a और b, भुजाओं को आप तिरछा लेंगे, ऊंचाई को सीधा लेंगे, लंबवत। तो देखिए इसको कैसे करना है, एक सबसे पहले ऊंचाई के बराबर ऊंचाई ले लो AD। इसमें ये ऐसा नहीं लिखा कि समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ, समबाहु त्रिभुज बनाओ, ऐसा नहीं कहा उसमें। तो ध्यान में आपको उसमें आप इसी प्रकार से जैसे पहले प्रश्न में किया था, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा सीधी, इसको आगे पीछे बढ़ा देंगे रेखा को। देखिए ये A बिंदु है, ये D बिंदु है। अब इस प्रश्न के अंदर एक थोड़ी सावधानी है, वो क्या है, अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा तो प्रश्न गलत हो जाएगा, प्रश्न आपका नहीं बनेगा। वो क्या है कि इसमें जो ऊंचाई है वो आपने थोड़ी छोटी लेना है, भुजाएं थोड़ी बड़ी लेना है। अगर ऊंचाई बड़ी ले लेंगे, भुजाएं छोटी ले तो कटेंगे नहीं। तो इस A बिंदु से एक बार A भुजा काटेंगे और दो एक तरफ से A भुजा, एक तरफ से B भुजा। आप इसको चाहे काटो कितनी मर्जी से, इधर B भी काट सकते हैं, इधर भी A हो जाएगा, तो वो आपकी इच्छा है। दोनों तरफ से एक प्रश्न बन सकता है आपका,
मिला देंगे, यानी कि ये ए भुजा के बराबर आ गया, ये भुजा बी के बराबर आ गया और ये ऊंचाई के बराबर ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 454। इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज बनाओ, ऊंचाई h और शीर्ष कोण v और एक आधार कोण, शीर्ष कोण v और एक आधार कोण b दिया है। तीन चीजें इसके अंदर दी गई है अपने, एक आधार कोण, एक शीर्ष कोण और एक ऊंचाई h। ऊंचाई h के बराबर ऊंचाई h, एक आधार कोण b और एक शीर्ष कोण v, ये चीज इसके अंदर दी गई है। तो सबसे पहले ऊंचाई के बराबर ऊंचाई ले लेंगे AD और वही काम करेंगे कि इसके दोनों सिरों पर दो रेखाएं आपस में समांतर होंगी, यहां पर 90 डिग्री कोण बनाती है ऐसे, और यहां भी इसके समांतर ये ऊपर, इनको हम डाल लेंगे रोटेट। ये दो रेखाएं आपस में पैरेलल हैं और यहाँ भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। ये काम सबसे पहले करना। आगे अपने को इसमें जो दो आधार कोण दिया गया है, आधार कोण b के बराबर प्रकार खोलना है और एक ही चाप लगाना। ये तीन चापें एक जैसी लगाना, एक ये चाप देख सकते हैं आप, इधर ये b पे एक चाप, ऐसे ही इस ए बिंदु पर रख के पूरी एक चाप लगाना आपने। ये तीनों चापें एक जैसी प्रकार खोल के लगाना, प्रकार को हिलाना नहीं। अब आधार कोण के बराबर प्रकार को यहां से आधार कोण काट देंगे और इसको नीचे बढ़ा देंगे, ये पक्की कर देंगे तो भुजा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जहां भी मिलेगी, ये कोई जरूरी नहीं है मान लो आपने 3 दे दी भुजा, जहां भी मिलेगी, हो सकता है भुजा आपको ये आगे बढ़ानी पड़े, हो सकता है यहाँ पर मिले, तो ये अब इसके इस कोण के हिसाब से एडजस्ट हो, ये आधार कोण भी आ गया तो इसमें अपने आप के आधार कोण के भी अंत है, ये एकांतर कोण हो जाएंगे। अब इसमें शीर्ष कोण v के बराबर, यहां से प्रकार की नोक को रखना और v के बराबर प्रकार को करके नीचे बढ़ाना। ये जो सारा एंगल बनेगा, ये देख रहे हो आप बोर्ड पे, ये सारा का सारा v बनेगा। यहां से हमने जहां जो 60 वाली चाप ली उससे आगे v काटना है, इस कोण को माप करके, जहां काटेंगे वहां से उसको नीचे बढ़ाएंगे। तो ये शीर्ष कोण भी आधार कोण के बराबर आधार कोण आ गया, शीर्ष कोण v के बराबर शीर्ष कोण आ गया और ऊंचाई के बराबर ऊंचाई आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसमें एक आधार कोण ऊंचाई दिया हुआ है और आधार कोण m दिया हुआ है। एक समद्विबाहु ऊंचाई AD और एक अपने को आधार कोण m, दो चीज इसके अंदर दी गई है। एक त्रिभुज बनाओ, क्वेश्चन नंबर 55। आधार कोण m और एक ऊंचाई AD, समद्विबाहु त्रिभुज अपने को बनानी। तो ऊंचाई के बराबर ऊंचाई ले लेंगे और इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बना करके इस रेखा को आगे पीछे बढ़ाएंगे। ये हम 90 डिग्री का कोण दूंगा। अब अपने को जो आधार कोण m दिया गया है, इसके बराबर कोण बनाना है इस D बिंदु पर। कि कैसे बनेगा? किसी भी दूरी की प्रकार खोल करके एक चाप ये और एक चाप ये यहां से ऐसे। अब इस आधार कोण m को मापना और माप करके यहां से ध्यान देखें, बोर्ड पर देखें, यहां से इसको काटना ऐसे और ये ऐसे जाएगी। ये किसके बराबर आ गया? ये आधार कोण m के बराबर कोण आ गया। अब अपने को ये जो रेखा बनी है ED, ये जो आधार कोण m बनाने वाली, इसके पैरेलल सेट स्केल के द्वारा एक रेखा लगाएंगे। ये जहां भी जाएगी ये हमारी ऐसे, तो ये जो हो सकता है ये रेखा आपको आगे बढ़ानी पड़ जाएगी या बड़ी हुई होगी, ये इसके हिसाब से एडजस्ट होगी। तो अब यहाँ
ए बिंदु के प्रकार रखेंगे, ये हमारा बी बिंदु आ गया। इस बी बिंदु पे प्रकार कोण के कितने ही प्रकार हैं, तो ये इसको मिला देंगे। ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर है और आधार कोण n है, तो ये अपने आप ही आधार कोण यहाँ स्थित हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा है, इसके पैरेलल हम ये लगाएंगे ऐसे। तो इस प्रकार से ये जो कोण है आपस में ये संगत कोण है, तो यहाँ आधार कोण है बना, तो अपने आप यहाँ भी जितना डिग्री का कोण होगा उतने डिग्री के बराबर है, ये उतने कोण यहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो ये हमारी समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, आधार कोण के बराबर आधार कोण आ गया और ऊंचाई के बराबर इसके अंदर ऊंचाई है। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सभी का धन्यवाद, नमस्कार।